कलन कुमार दाहिया, देशबंधु संवाददाता मझौली। आज मैं ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में आया हूं। यहां क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, चलिए मैं प्रबंधक महोदय चंद्रकांत सिंह जी से जानकारी लेना चाहता हूं और योजनाओं के बारे में आप सबको बताएंगे। सर, यहां एक बगिया अम्मा के नाम से योजना जो चल रही है, तो इसमें क्या कुछ है योजनाओं? धन्यवाद। आपका अच्छा प्रश्न है शैलेंद्र जी। एक बगिया माँ के नाम मध्य प्रदेश शासन की मनरेगा से कन्वर्जेंस और आजीविका मिशन के माध्यम से यह स्कीम चलाई जा रही है। इस पे से हितग्राही पहली ऐसी स्कीम है जिस पे हितग्राहियों को लखपति बनाने का शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हितग्राही का चयन समूह के माध्यम से किया जा रहा है। हितग्राही को प्रथम चरण में उसके पास 1 एकड़ में 100 पौधे, 50 डिसमिल में 50 पौधे लगाने का प्रावधान है और हितग्राही के पास जॉब कार्ड होना चाहिए। समग्र में उसका केवाईसी हो, समग्र का में ज़मीन की केवाईसी होनी चाहिए। ये उसकी मेन योग्यता है। मझौली में अभी तक हमने 100 हितग्राहियों का चयन कर लिया है, जो मझौली का लक्ष्य है, जिस पे लगभग 80 का TS हो गया है। मझौली की प्राथमिकता आपको बता दें, 25 ऐसी बगिया है एक बगिया अम्मा के नाम जो कंप्लीट हो गई हैं, जिनमें 100 आम के पौधे लगाए गए हैं। और मझौली के लिए प्राथमिकता की जो बात है वो दशहरी आम यहाँ पे अच्छा सूट कर रहा है। दशहरी आम के पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। 3 हमारे पास ऐसे हितग्राही हैं जो पूरी तरह से नींबू की खेती करना चाह रहे हैं, नींबू को लगा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बाग में 100 पौधे नींबू के लगाए हैं। हमारा प्रयास होगा कि मझौली आम के लिए एक बहुत बड़ा हब बने और इसके लिए शासन स्तर पे पूरी तरह से एक बगिया अम्मा के नाम में अनुदान के माध्यम से राशि प्राप्त होगी मनरेगा से। और पहली एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिस पे पूरा पैसा सीधे हितग्राही के खाते में जाएगा। लेबर का पैसा, मटेरियल का पैसा, सभी पैसा हितग्राही के खाते में जाएगा। हितग्राही व्यवस्थित रूप से काम करेगा और यहाँ पे 100 ऐसे परिवार तैयार हो जाएंगे। और यहाँ क्या क्या योजनाएं हैं आपके समूह के माध्यम से या डायरेक्ट मिल रहा है योजना, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, आजीविका मिशन तो हर गरीब परिवार के लिए काम कर रहा है। समूह के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग हमारे पास हम सब्जी उत्पादन का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सरैया में, ठोंगा में, अमेढ़िया में, सोनवर्षा में के साथ साथ नदहा गांव में हम सब्जी उत्पादन का काम करवा पा रहे हैं समूह के माध्यम से। समूह के माध्यम से हम बांस बर्तन का निर्माण दादर ग्राम पंचायत में, सैजनहा ग्राम पंचायत में, छूही ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। बड़े लेवल पे यहाँ महुआ प्रमुख वनोपज है। महुए की बिस्किट बनाने का काम, महुए के लड्डू बनाने का काम समूह के माध्यम से ग्राम पंचायत गजरी, ग्राम पंचायत नौगिया में काम किया जा रहा है, जिससे लोगों की आजीविका में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ हमारे हितग्राही जैसे दादर में हैं, कुछ हमारे समूह के हितग्राही मड़वास में हैं, जो लोग ज़्यादा मात्रा में सेंटरिंग का काम कर रहे हैं। सेंटरिंग अभी मनरेगा का बहुत बड़ा पार्ट था, प्रधानमंत्री आवास में ज़रूरत थी। इसके लिए हम RCT के माध्यम से प्रशिक्षित करा के लोगों को सेंटरिंग का सामान समूह के माध्यम से लोन उपलब्ध करा के करा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिस पे लोग लखपति बन पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़े ऐसे समूह के माध्यम से काम हो रहे हैं जिसको समूह को दिखाया जा सकता है। लोग देखने के लिए भ्रमण भी लगातार करें। परसली में नाव का बढ़िया काम हो रहा है, बैलगाड़ी का काम हो रहा है, साबुन बनाने का काम हमारे यहाँ हो रहा है, हैंड वाश बनाने का काम हो रहा है। हल्दी, जैविक हल्दी ठोंगा पंचायत हो गई, सोनबरसा पंचायत हो गई, नदहा में हो गया, इसके बाद नारो पंचायत के बरसैनी में हो गई। बड़े मात्रा में हम काम कर पा रहे हैं। सुअर पालन का काम समूह के माध्यम से ग्राम पंचायत गिचवार में, ग्राम पंचायत दादर में, ग्राम पंचायत सिकरा में समूह के माध्यम से काम कराया जा रहा है। हम मुख्य रूप से जिस तरह से हितग्राही हुनर आधारित काम करना चाहता है वो सारा लोगों को रोजगार देने का प्रयास आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज है कि जो लोग भी रोजगार के अवसर चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं या उनको लोन की राशि नहीं मिल पा रही है, समूह से जुड़े हैं, वो डायरेक्ट आजीविका मिशन के कार्यालय में संपर्क करें। लोन के उनको अवसर मिलेंगे और वो एक बेहतर जीवन जीने के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे। और कुछ योजना के बारे में बताना चाहते हैं हितग्राहियों को और क्षेत्रवासियों को? हमारे पास हर तरह से हुनर आधारित है। जैसे हमारे पास RCT के भी हम सिलेक्शन लोगों करते हैं जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल बनाने की या बढ़ईगिरी की या इलेक्ट्रिकल्स की हो गई, इसके अलावा बांस के बर्तन बनाने की हो गई, बिल्डिंग की हो गई। अभी मिशन की ट्रेनिंग यहाँ चल भी रही है राजमिस्त्री का मनरेगा के थ्रू।
तो इस तरह से जो ट्रेनिंग के लिए बाद लोगों को रोजगार लेना चाहे वो भी हमारे पास एक बड़ी स्कीम का है जो हमको RCT के माध्यम से हम काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम से कम लोगों को जो यहाँ की जानकारी बताएं आप कि क्या क्या योजना है, जैसे कि अभी भी बहुत ऐसे गांव हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है कि आजीविका मिशन में क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, जो योजनाओं से वंचित हैं। क्या है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो वहाँ के कर्मचारी या सचिव हैं रोजगार सरपंच नहीं बता पाते हैं। शैलेंद्र जी, आपका प्रश्न अच्छा है। वो हमारे हर गांव में CRP हैं जो लोगों के घर घर जाके हर चीज़ का सर्वे करें। हमारी लगातार समूह की साप्ताहिक बैठकें होती हैं, ग्राम संगठन की हमारी पाक्षिक बैठकें होती हैं, CLF की पाक्षिक बैठकें होती है। हम महिलाओं से सीधे समूह के माध्यम से हमारा जुड़ा हुआ है, तो मैसेज हमारा गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है। जी। और आपके माध्यम से और अच्छा बेहतर मैसेज जाएगा, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।